इल्यूमिनाटी। आपने कभी न कभी रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी के बारे में जरूर सुना होगा। आखिर क्या है इल्यूमिनाटी का सच, जिसके रहस्य से आज तक नहीं उठ सका है पर्दा? अगर आपने कभी इल्यूमिनाटी के बारे में नहीं सुना है तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम इस कड़ी में जानेंगे इल्यूमिनाटी संगठन का सच क्या है और इल्यूमिनाटी क्या है। कई लोगों की मान्यता है कि दुनिया में जो कुछ भी खराब होता है, मतलब जो कुछ भी नेगेटिव होता है, उसके पीछे इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार है। इल्यूमिनाटी संगठन की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। उस दौरान भी ये एक खुफिया संगठन थी। आज भी कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये इल्यूमिनाटी संगठन आज भी गुप्त रूप से काम करता है। लोगों का मानना है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी घटनाएं होती हैं उनके पीछे इल्यूमिनाटी संगठन का ही हाथ है। लेकिन अफसोस, अब तक इस रहस्य के पीछे से पर्दा नहीं उठ पाया है। मान्यता है कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी में बावरिया शहर में हुई थी। ईयर 1776 में इंग्लिस्तान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम बिशप ने इसकी नींव रखी थी। शुरुआत में इल्यूमिनाटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था। उस दौरान चर्च और क्रिश्चियन धर्म में कट्टरपंथी की जड़ें समाज में काफी गहरे तौर पर विद्यमान थी। इसी कट्टरपंथी से आज़ादी पाने के लिए प्रोफेसर बिशप ने इस संगठन की शुरुआत की थी। शुरुआत में इल्यूमिनाटी संगठन एक पॉजिटिव विचार लेकर शुरू हुआ। इस संगठन का मकसद एक ऐसी दुनिया बनाना था जहां पर कट्टरपंथ और मजहब की दीवारें ना हो, सभी को समान रूप से देखा जाए। शुरुआत में इस संगठन के साथ कुछ छात्र जुड़े, लेकिन धीरे धीरे इल्यूमिनाटी का दायरा बढ़ता गया और हजारों लोग इस संगठन में शामिल होने लगे। इस दौरान बिशप कई खुफिया बैठकें आयोजित करवाते थे। इसमें उस वक्त की सरकार को लेके कई खुफिया बातें हुआ करती थी। धीरे धीरे सरकार को इस खुफिया संगठन के बारे में पता चल गया। फिर क्या था, इस संगठन के बारे में पता चलते ही सरकार ने इल्यूमिनाटी के ऊपर बैन लगा दिया। प्रोफेसर बिशप को जेल भेज दिया गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये संगठन तो अच्छे काम के लिए शुरू किया गया था, तो फिर इस संगठन को बैन क्यों किया गया और बिशप जी को जेल क्यों भेजा गया? आप खुद ही सोचिए, उस समय समाज में जो चल रहा था ये बिल्कुल उसके विरुद्ध था। इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है ऐसे लोग जो दूसरे से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। इस ग्रुप में रहने वाले लोगों के लिए एक नियम भी था। इस ग्रुप का नियम ये था कि इस ग्रुप में जुड़े हुए लोग भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर की पूजा करेंगे। इस ग्रुप का कोई ऑफिशियल लोगो तो नहीं है, लेकिन इस ग्रुप के लोग एक आंख को अपना चिन्ह मानते हैं और इसी एक आंख को अपना लोगो बताते हैं। लेकिन ये एक सीक्रेट ग्रुप होने के कारण इस चिन्ह पर कभी भी आधिकारिक मुहर नहीं लगी। धीरे धीरे इस ग्रुप में नेगेटिविटी बढ़ती गई। कहा जाता है कि लोग काला जादू का सहारा भी लेते थे शैतान को खुश करने के लिए। ये लोग इंसानों की बलि देते थे और आत्माओं को गिरवी रखते थे। इस दौरान जो लोग अपनी आत्मा गिरवी रखते थे या फिर इंसानों की बलि देते थे, उन्हें इस ग्रुप में सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि इस ग्रुप के लोगों को आत्महत्या करना, किसी का अबॉर्शन करवा देना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। कहा जाता है कि जब सरकार ने इनके घरों में छापा मारा था तो इनके घरों से एक ट्रांसपेरेंट इंक बरामद हुई थी, जिससे ये लोग एक दूसरे को खत भेजते थे। सभी कही सुनी बातें हैं। ये भी कहा जाता है कि 18 नवंबर 1830 में जब एडम बिशप की मौत हो गई, उसके बावजूद दुनिया में फैल चुके इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर लगातार काम करते रहे। कई लोग का कहना है कि जॉन एफ कैनेडी की रहस्यमय हत्या के पीछे भी इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार था। कैनेडी की मौत को लेकर एक थ्योरी है कि कैनेडी की जब हत्या हुई थी उस दौरान उसके पास कुछ महिलाएं थीं जिनके हाथों में
कैमरा की तरह दिखने वाली एक बंदूक थी। इन महिलाओं को बाबुश्का लेडी कहा जाता है। मान्यता है कि उनका संबंध इल्यूमिनाटी से था। आज भी इल्यूमिनाटी के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। उसका सच क्या है ये आज भी कोई नहीं जान सका। आप अपने आप से ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपको भी शैतान पर विश्वास करना होगा। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आप पहले से ही वहाँ हैं जहाँ वो आपको आपकी आत्मा को चाहते हैं। जिस तरह अच्छे के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं, उसी तरह शैतान और उसके लक्ष्य के पक्ष में लड़ने वाले और भी बहुत से लोग होते हैं। इसीलिए अगर अच्छाई है तो बुराई भी ज़रूर होगी। हालांकि इस संगठन का शुरुआती मकसद तो अच्छा था, लेकिन ये दर्शाती बुराई को ही है। इस इल्यूमिनाटी ग्रुप में एक चीज़ कहा जाता है, सेलिंग ऑफ सोल, अपनी आत्मा को बेचना डेविल को। डेविल यानी शैतान को। आपने शायद सुना होगा 27 क्लब हाउस के बारे में, जिसमें बहुत ही फेमस सिंगर जिनमें इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ है जो किसी और में आपको नहीं दिखेंगी, वो सब 27 साल की उम्र में ख्याति हासिल करके मर जाते हैं। कोई कहता है सुसाइड है, कोई कहता है ड्रग लिया, कोई कहता है किसी ने मार दिया। लेकिन एक्चुअली अगर आप पता करें तो एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ पता ही नहीं चला। उन लोगों ने अपनी आत्मा को बेच के शोहरत, दौलत और नाम कमाया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपने आप को शैतान के हवाले करना पड़ा। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी क्लब 27 की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हुआ। थैंक यू।